फ्रेंड्स, मैं हूं सुनिंदर और आप देख रहे हैं अपना चैनल मैथ बाय सुनिंदर सर। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो कमरे पर बैठे बैठे सिर्फ सपने ही देखते हैं। सफलता खुद उनके पास जाती है जो लगातार परिश्रम करते हैं, जो लगातार प्रयास करते हैं और अपने जीवन को दूसरों के लिए सपना बनाकर दिखाते हैं। तो इसी के साथ अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, टाइम एंड वर्क। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 200 बल्बों को 6 दिनों तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 40 रुपये व्यय होता है, तो 48 रुपये के व्यय पर 15 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो गाइज इसमें क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट अपना क्या है कि 200 बल्ब यानी 200 बल्ब्स कितने दिन तक जलते हैं, 6 दिनों तक 4 घंटे, तो इंटू 6 दिन इंटू ये 4 आवर्स, और कितने रुपए खर्च होते हैं, 40 रुपीज। तो ये है फर्स्ट लाइन। जैसे जैसे यानी क्वेश्चन में बोला गया है सिर्फ वैसे वैसे करते रहे कि क्या कहा है कि 200 बल्ब 6 दिनों तक 4 घंटे जलते हैं तो कितने पैसे खर्च होते हैं, 40 रुपये। एम डी एच अपॉन वर्क या पैसा जो खर्च हुआ है वो, तो ये एम यानी हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है, और 6 यानी डेज, एच यानी हमारा घंटे, और नीचे जो वर्क यानी जो हमारा कार्यक्षमता जो भी खर्च हुई है वो, या पैसे खर्च हुए हैं तो वो चीज। और अगली लाइन में क्या लिखा है, इक्वल टू लिख के कि कितने बल्ब को हम एक्स ले लेते हैं, और कितने घंटे, 3 घंटे और 15 दिन, तो कितने दिन है, 15 दिन और इंटू 3 डेज, 3 आवर्स, और नीचे क्या है ये, इसमें तो 40 रुपये खर्च हो रहे थे और इसमें कितने हैं, 48 इतने रुपये खर्च हो रहे हैं। अगर हम यानी इतने बल्ब को इतने दिन और इतने घंटे में करते हैं तो इतने पैसे खर्च होते हैं, तो कितने बल्ब यानी 15 दिन चलाएं और 3 घंटे अगर उसे यूज करें तो कितने रुपए खर्च होते हैं, 48 रुपीज। ओके गाइस, तो अब इसे करते हैं सोल्व। तो सोल्व में क्या करेंगे कि इस जीरो से ये जीरो कट गए, 4 से 4 गया, और क्या कटना है, ये 3 से 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, और क्या कटेगा, 3 से 3 2 जा 6। और गाइस और कुछ कटता हो तो काट दे, नहीं तो इसे मल्टीप्लाई कर दे। तो क्या हुआ, इसको ऊपर ले जाके इसे मल्टीप्लाई कर दे, तो कितना हो गया, x इजल टू 16 2 जा या 16 4 जा 64, और 64 इंटू 2 1 2 8, ये हो गया हमारे बल्ब जो हमारे इतने यानी 128 बल्ब हैं जो कि 15 दिन के लिए 3 घंटे चलाते हैं, तो फिर हमारे 48 रुपये खर्च होते हैं यानी व्यय होते हैं। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल ही सिंपल है, हमने सिर्फ एम डी एच और अपॉन डब्लू सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है, यानी ये 1 के लिए और इक्वल टू एम डी एच ये 2 जो हमारी सेकंड बात की कही जा रही है, तो ये इसको इक्वल रख दो और इसे आपस में काट दो। ओके गाइस, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 15 औरतें 48 दिनों में कितनी मजदूरी करती हैं,
15,525 रुपये। तो कितने पुरुष 5,750 रुपये प्राप्त करने के लिए 16 दिन तक कार्य करना चाहिए, जबकि एक पुरुष की एक दिन की मजदूरी एक दूसरे से यानी जो एक दूसरे से दुगनी है। तो कैसे करेंगे इसको? हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि 45 औरतें 48 दिनों में मजदूरी करती हैं, यानी 45 औरतें 48 डेज मजदूरी करती हैं, तो कितने रुपए कमाती हैं? 15,525 रुपये। ठीक है, वही सेम ही है एम डी और एच। और फिर क्या है, अब है एम डी एच का दूसरी बात, वो क्या है कि 5,750 ये क्या होता है कि प्राप्त करते हैं कितने पुरुष? वो पुरुष कितने हमारे एक्स, और कितने दिन के लिए? 16 दिन के लिए। ठीक है। और अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या रह गई है कि जबकि एक पुरुष की एक दिन की मजदूरी जो औरत है उसकी दुगनी है, तो उसकी दुगनी, तो ये उससे दुगनी, अगर हम इसको दुगना कर दें इंटू 2 तो ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने पूरा यानी ये जो बात की गई है वो हमने इसमें कर दी गई। ठीक है, इस दोबारा बता देता हूँ कि एम डी एच का इसमें फॉर्मूला लगाना है। एच यानी आवर इसमें दे नहीं रखे, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये औरतें हो गई, ये हमारे 48 डेज हो गए, और ये हमारे कितने रुपए वो प्राप्त करते हैं, वेतन कितना है, मजदूरी कितनी है। और ये एक्स हमारा पुरुष है जो निकालना है कि कितने पुरुष हमें 16 दिन कितने इनकी मजदूरी है 5,750 रुपये। अब जैसे कि हमने काटते हैं तो वैसे काट दें तो कितना हो गया, 16 से ऊपर यानी ऊपर की ऊपर से कटेगी और नीचे की नीचे से कटेगी। ठीक है, अगर बीच में इक्वल का निशान हो तो ऊपर से ऊपर कटेगा और नीचे से नीचे कटेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इक्वल से इस साइड हम दोनों ऊपर नीचे काट सकते हैं, ये दोनों ऊपर ऊपर और नीचे ऐसे काट सकते हैं सिर्फ इन्हीं में। पर अगर बराबर का निशान हो तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं। ठीक है गाइस, अब करते हैं नेक्स्ट कि 16 3 जा 48। फिर अब हमारे ये जैसे 5 से काट देते हैं, 5 9 जा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 0 25। अब हमारे 5 से अब आपस में काट देते हैं, 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 0। अब 3 से 3 2 जा 6, 3 0 3 7 जा 21, 9 से 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। ये क्या 5 और 0, एक 2 से इसे काट दें तो कितना बचा, यानी 5 अपॉन, यानी इसको इधर ले जाए और ये इधर ले जाए, x इजकल टू कितना हुआ, ये इधर आ जाएगा तो हो गया 25, यानी इतने पुरुष हमारे होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इजी है। हमें सिर्फ क्या करना है कि जो हमारे एमडीएच का पहली बात यहाँ लिख ले देनी है, उसके बाद एमडीएच की सेकंड बात यहाँ लिख लेनी, जो भी बताया हुआ है वो सब डाल दो दोनों में, फिर उसे काट दो और आंसर आपके सामने। ओके गाइस, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 आदमी 20 दिन में 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 300 कलम तैयार करते हैं, तो 18 आदमी 16 दिन में कितनी कलम तैयार करेंगे, जबकि वे 10 घंटे काम करते हैं। तो सेम वो उसी तरह का हमारा थर्ड क्वेश्चन, हमें सिर्फ एमडीएच का यानी पहली बात और दूसरी बात वो लिख देनी है। तो पहला क्या है, 5 आदमी कितने दिन काम करते हैं, 20 दिन, और कितने घंटे, अगर घंटे दिए हो तो 4 घंटे,
और कितनी कल में बनाते हैं, बटे में 300। जो काम जैसे कि कितना काम किया है, जो भी हमने बनाना है, या जितना हमें खर्च किया गया है, या जो हमें पे मिली है, वो सब नीचे जो डब्लू में। उसके बाद फिर हमें दूसरी बात क्या कही गई है कि 18 आदमी कितने दिन काम करते हैं, 16, और कितने घंटे, 10 घंटे, 10 घंटे। और हमें निकालना है क्या, कल में, कि अगर 18 पुरुष 16 दिन में 10 घंटे काम करते हैं तो कितनी कल में तैयार कर देंगे। तो अब इसे काट दो, 0 से 0, 5 6 जा 30, 2 3 जा 6, 4 4 जा 16। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो इससे, कितना हो गया, 3 4 जा 12, 12 इंटू 18। तो गाइज हमारा आंसर कितना आया, 2160। तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कुछ आदमी, 2 3 4, कि कुछ आदमी 15 दिन, सॉरी 55 डेज पूरा करते हैं किसी भी कार्य को, तो 6 आदमी और लग जाते हैं। इस काम को 11 दिन कम लगते हैं, तो कुल व्यक्ति कितने थे। तो कुल व्यक्ति बताने, तो दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कुछ आदमी का मतलब है हमारा एक्स, कि किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 55 दिनों में। ये तो हमारी एक बात हो गई। अब आगे क्या हुआ, इक्वल टू, कि फिर क्या हुआ, यदि 6 व्यक्ति और लग जाते हैं, यानी जो हमारा एक्स है इसमें 6 व्यक्ति और लग जाते हैं, एक्स प्लस 6। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारे प्लस। तो फिर क्या होता है कि हमारे जो 11 दिन है वो कम लगते हैं, 11 दिन हमें कम लगेंगे। तो 55 में से 11, ठीक है गाइस, तो 11 यानी कम लगते हैं। तो अब बताना है कि वो टोटल व्यक्ति कितने थे, यानी उस टाइम पे कितने व्यक्ति थे स्टार्टिंग में, तो ये बताना है। अब इसको सोल्व कर दो, तो कैसे करेंगे अब, ये 55 माइनस 11 कितना हो गया यहाँ पे, 44। तो 11 5 जा और 11 4 जा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 5x और इसकी 4x, 6 4 जा 24, ये इस साइड आ गया। तो 5x माइनस 4x इजकल टू 24, तो x यहाँ पे और 24 हमारा x, यानी टोटल आदमी कितने थे, 24। तो बिल्कुल इजी है गाइस। इस तरह के क्वेश्चन जो बोला गया है सिर्फ ऐसा ही एज इट इज करते रहो और आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो कैसे करेंगे कि कुछ आदमी यानी x लिख देंगे यहाँ पे, और 55 डेज में इसे कंप्लीट करते हैं। तो क्या हुआ कि 6 आदमी और उसमें जुड़ जाते हैं, तो काम क्या पहले होगा, तो यानी 11 दिन पहले हो जाता है। तो 11 दिन पहले होगा तो 55 में से माइनस 11 करेंगे तो 44। तो फिर इसे सॉल्व कर देंगे, तो x का हमारा क्या आएगा, 24। ठीक है, तो अब करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि कुछ व्यक्ति एक पुल को निर्माण करने में 100 दिन लगाते हैं। कि कुछ आदमी, सेम वैसा ही है, कि कुछ आदमी एक पुल को बनाने में 100 दिन लगाते हैं, परंतु 25 व्यक्ति अगर उस काम को छोड़कर चले जाएं, जो 100 कुछ व्यक्ति थे उसमें से 25 व्यक्ति अगर छोड़कर चले जाए तो काम 150 दिनों में होगा। तो यानी काम और ज़्यादा टाइम लगेगा उसको करने में। तो फिर क्या करेंगे कि वैसे सेम है, कि कुछ आदमी का मतलब हमारा एक्स, हमें पता ही नहीं। ठीक है गाइस, तो कितने दिन में काम फिनिश करता है कोई भी काम हो, तो उसको 100 डेज में। पर क्या हुआ, अब सेकंड बात हमारी, कि क्या हुआ कि उसमें से 25 व्यक्ति काम को छोड़कर चले जाते हैं, तो जो भी आदमी थे उसमें से हम 25 घटा देंगे। तो फिर कम कितने दिन में हुआ, 150 डेज में।
ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। इन्हें सिंपल सा है, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कुछ आदमी 100 दिन में किसी काम को फिनिश करते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 25 आदमी उस काम को छोड़ के चले गए, तो काम फिर कितने दिन में हुआ? 150 दिनों में। हमारी इक्वेशन तैयार है, अब इसे सोल्व कर देते हैं। 52 और 3 कट गया। अब क्या करेंगे, ये 2x हो गया और इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x माइनस 75। अब इसे इधर यानी x का वहाँ पे x इकट्ठा कर लेंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो ये इधर गया तो 3x माइनस 2x और ये 75, ये 75 इधर आ गया और 2x उधर चला गया, तो कितना बचा? x और ये 75। तो हमारे वे व्यक्ति कितने थे? 75। ठीक है, ये सब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा और जस्ट 2 सेकंड में आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 कि 12 मजदूर 18 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं यदि सभी मिलकर आरंभ में 6 दिन बाद 4 मजदूर और मिलकर काम करते हैं तो शेष काम को कितने दिन में वे खत्म कर सकते हैं? तो क्या है कि 12 मजदूर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो सभी मिलकर आरंभ में 6 दिन बाद 4 मजदूर और मिलकर, तो शुरू में कितने बंदे थे? 12। तो फिर क्या हुआ कि आरंभ के 6 दिन बाद, 6 दिनों के बाद, तो कितने थे? 18 इंटू 18 माइनस 6, इतना काम यानी इतने दिन। तो फिर क्या हुआ कि 4 मजदूर और मिल जाते हैं, तो ये कितने थे? पहले 12, 12 कितने मजदूर और प्लस हो गए 6, सॉरी 4 मजदूर और मिल जाते हैं, तो उस शेष कार्य को करने में कितना समय लगा? तो शेष कार्य को करने में कितना समय लगा? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। शुरू में कितने थे? 12 आदमी। फिर क्या हुआ कि 6 दिनों के बाद जो भी शेष कार्य बचा, तो उसमें क्या हुआ कि 4 मजदूरों और जुड़ जाते हैं, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो ये सॉल्व करेंगे। 12 इंटू 18 में से 6 गए 12 और 12 प्लस 12, 12 प्लस 4 16। अब इसे काट लेते हैं। 4 चौके 16, 4 तिये 12 और 4 तिये 12, तो कितने हो गए? 9। तो ये जो कार्य है शेष रह गया, जो जिसमें यानी 4 मजदूर और जुड़ जाते हैं और 6 दिनों के बाद, तो कितने दिनों में समाप्त होगा शेष कार्य? 9 दिनों में। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि स्टार्टिंग में हमारे पास 12 मजदूर थे, 6 दिनों के बाद क्या हुआ कि 4 मजदूर और जुड़ जाते हैं, तो 6 इंटू इसमें से 12 इंटू 18 में से वो 6 दिन हम कम कर देते हैं, तो कितने हो गए? 12। और इसमें फिर क्या हुआ, फिर 4 मजदूर और जुड़ जाते हैं, तो 12 प्लस जो हमारे 12 थे, 12 में 4 जोड़ जोड़ देते हैं तो वो हो गया 16। तो फिर इसे काट दो। ओके गाइस, यानी ये हो गया हमारा टोटल वर्क और ये हमारे उन बंदों की कैपेसिटी जो हम उसे डिवाइड करें। ठीक है गाइस, तो अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 16 आदमी 8 दिन में एक इस कार्य को करते हैं, तो 12 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो गाइस क्या है कि 16 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो वो इस कार्य को 12 पुरुष कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो ये है कि 16 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में फिनिश करते हैं, तो 12 इंटू एक्स, तो कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है गाइस, ये पहली बात हमारी और ये दूसरी बात। तो अब इसे काट देते हैं, तो कितना हो गया? 4 तिये 12, 4 चौके 16, और कुछ कटता हो तो काट दें, नहीं तो अपना
ये x इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा, तो 8 इंटू 4/3, तो कितना हो गया 8 4 32 अपॉन 3। अगर और भी हमें करना हो तो 10 2/3। तो ये हमारा आंसर। ओके गाइस, तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन ही है, यानी इसमें कोई दिक्कत वाली ज़्यादा बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये यहाँ पर सातवां क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है कि 8 आदमी 10 दिन में किसी कार्य को पूरा करते हैं। काम शुरू होने पर 3 दिन बाद 4 आदमी और छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो उसी तरह गाइस ये जैसे कि क्वेश्चन अपना दोबारा कि 8 आदमी 10 दिन में किसी कार्य को पूरा करते हैं, तो स्टार्टिंग में कितने आदमी थे 8 इंटू 10 दिन में पूरा करते हैं, तो काम शुरू होने के 3 दिन बाद, तो 10 माइनस 3 दिन बाद यानी 3। तो फिर क्या हुआ कि 4 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, तो ये जो 8 थे इसमें से 4 आदमी और छोड़कर चले गए, तो फिर शेष जो कार्य है वो कितने दिन में समाप्त हो। तो 8 इंटू 7/4, 4 से 2, तो कितना हो गया 14 डेज में जो शेष कार्य है वो 14 दिनों में समाप्त होगा। पहले वो कार्य कितना था कि 8 आदमी उस कार्य को, उसी एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है गाइस। तो फिर अगली बात क्या हुई कि 8 दिन में 8 आदमी जो कार्य कर रहे थे वो 3 दिन के बाद क्या हुआ कि 4 आदमी उसमें से छोड़कर चले जाते हैं, तो 8 में से 4 गए तो 4, तो 8 गुणा 7/4 और इसे काट के फिर क्या आ गया अपना 14, तो 14 दिनों में उस कार्य को हम समाप्त कर सकते हैं। गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और जो मैं ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि 8 आदमी 40 दिन में पूरा करते हैं किसी भी कार्य को, तो यदि उसके साथ साथ और आदमी मिल जाते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बिल्कुल इजी है गाइस कि 8 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, यदि उसके साथ 2 और व्यक्ति अगर मिल जाएं तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमारे 40 दिन में, और 8 आदमी हैं तो उसमें कितने 2 आदमी और जुड़ जाए, तो क्या हो गया 8 इंटू 40, ये 40 डेज है, और उनमें 2 आदमी और जुड़ जाते हैं तो कितना हो गया 10, 0 से 0 32, यानी वे अगर 2 आदमी और जुड़ जाते हैं तो क्या होगा कि 32 दिनों में हम इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। क्या था कि 8 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, यदि अगर उस कार्य में 2 आदमी और जुड़ जाए तो उस कार्य को कितने दिन में हम समाप्त कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारा यानी 8 गुणा 40 यानी हमारा टोटल वर्क हो गया 8 इंटू 40 और अपॉन 10, यानी वे जो 10 आदमी हो गए हैं 8 जमा 2, जो कि 2 आदमी फिर बाद में जुड़ गए थे, तो 10 से फिर इसको काट के, और ये हमारा आंसर हो गया कि भी अगर हम 2 आदमी और जोड़ लेते हैं तो 40 की जगह हमारा काम 32 में हो जाएगा। ओके गाइस, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, 9th क्वेश्चन। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो यह है कि यदि 12 व्यक्ति कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं तो 15 दिन में कितने व्यक्ति खोदेंगे। तो बिल्कुल इजी है गाइस ये क्वेश्चन, यदि 12 आदमी किसी कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं, 20 दिन में खोद सकते हैं, तो 15 दिन में अगर वो व्यक्ति अगर 15 दिन लगाएं तो कितने दिन में, तो इक्वल टू ये नीचे हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि 15, और इसे सीधा हम काट सकते हैं, तो कितने व्यक्ति लगेंगे इसको 15 दिन में, तो वो बताना है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि 12 इंटू 20 यानी 12 आदमी 20 दिन में, तो दूसरी बात क्या है कि कितने आदमी 15 दिन में इस काम को कर सकते हैं, तो 5 दिए 15, 5 चौका 20 और 3 से 4, तो x का मान क्या हो गया
16 यानी 16 आदमी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर हमारे पास 12 आदमी हैं और वे 20 दिन में किसी एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो कितने आदमी 15 दिन में करेंगे? तो 15 दिन के लिए क्या होगा कि आदमी ज़्यादा चाहिए इससे, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, ये हमारी पहली बात, ये है दूसरी बात, इसे आपस में काटेंगे तो x का मान क्या होगा हमारा 16। ठीक है, बिल्कुल इजी है। और जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसमें आप मात्र 2 सेकंड में लगेंगे, आपका आंसर आपके सामने हो रहेगा। अब करते हैं थोड़ा दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो थोड़ा सा और लेवल थोड़ा और बढ़ाता है और टाइप भी दूसरा है। तो क्या है कि 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी व 8 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो गाइस, जैसे 3 आदमी यानी 3 मैन किसी काम को या अथवा 6 बॉय किसी काम को यानी करते हैं तो 40 दिन लगाते हैं। यानी आदमी तो 3 और बॉय 6 हों, तो अगर इनमें से यानी एक कोई यानी 3 आदमी होंगे तो 40 दिन में करेंगे, या फिर 6 बॉयज होंगे तो वो भी 40 दिन में पूरा करेंगे। तो इनका अब हम निकाल लेते हैं रेशो। रेशो कैसे होगा कि 3 2 6 यानी m का इधर 2b ये हो गया। अब इसे यानी हम नीचे रेशो में ले लेते हैं कि m/b, तो क्या है इसके यहाँ पे 2 रह गया और नीचे 1, ये b नीचे आ गया और 2 ऊपर ही और यहाँ से 1 नीचे चला गया। तो ये हमारा आ गया कि b इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1। ठीक है गाइज, इतना समझ में आ गया होगा। और फिर क्या है कि 6 आदमी और 8 लड़के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यानी 6 आदमी प्लस 8 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ये हमें आंसर निकालना है। तो अब क्या करेंगे, ये है हमारा कि हमें आंसर कितना निकालना है। और हमें पहले क्या दिया गया था कि 3 बॉयज और 3 मैन एंड 6 बॉयज 40 डेज में करते हैं। तो इन दोनों में से 3 मैन या 6 बॉयज में से कोई एक ले लेते हैं। तो जैसे 3 मैन इंटू 40 सॉरी 40 जो 3 आदमी है, या पहली जो हमारी लाइन है उसमें क्या है कि 3 आदमी या 6 लड़के उस कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। तो फिर हम इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे, यानी बॉयज का ले लेंगे या फिर मैन का ले लेंगे। तो टोटल हमें वर्क निकालना है पहले तो 3 मैन हम मैन ले लेते हैं इंटू 40, और निकालना क्या है 6 मैन प्लस 8 बॉयज। तो इसमें हम जो ये हमने ये निकाला है इस के मान को हम इसमें पुट करेंगे। अब तो क्या है 3 इंटू मैन का हमारे पास क्या है 2, तो इंटू 2 और इंटू 40 ये हमारे आगे। अब आगे क्या है 6 लिख देंगे। एम क्या हमारा 2, तो इंटू 2, फिर आगे क्या है प्लस लिख देंगे। आगे क्या है 8 बॉयज और बी क्या हमारा 1 इंटू 1। ओके गाइस, अब इसे हम सॉल्व कर देंगे कि 3 इंटू 2 इंटू 40, इसमें नीचे क्या है 6 2 12 प्लस 8 1 8, तो 12 प्लस 8 कितना हो गया 20। अब इसे काट देंगे तो 22 और कितना हो गया 2 2 4 4 3 12। तो अब ये 12 क्या है कि हमारे डेज कि जो ये 6 आदमी और 8 लड़के इस काम को 12 दिन में पूरा कर देंगे। तो गाइज एक बार और मैं समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन में देखो कि 3 आदमी या 6 बॉयज किसी कार्य को 40 दिन पूरा करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इनका रेशो निकालने के लिए उन 3 आदमी इक्वल टू 6 बॉयज को रख लेंगे, फिर उसे काट लेंगे और मैन की वैल्यू हमारे ये निकाल लेंगे कि 2 हमारा इधर रह जाएगा, बी नीचे आ जाएगा और इसका 1 इधर आ जाएगा। तो यानी बी का मान क्या हो गया 2 और एम एन का मान हो गया 2 और बी का हो गया 1। ओके गाइस, फिर क्या करेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या था कि 3 मैन या 6 बॉयज उन दोनों में से कोई एक यानी जो भी आदमी काम करे या लड़का काम करे तो वो 40 दिन में पूरा करते हैं। तो हम अब निकालेंगे वर्क के लिए क्या करेंगे
कि कोई इन दोनों में से कोई एक उठा लेंगे, बॉय बॉय को या मैन को उठा लेंगे। तो हमने मैन को उठा लिया, 3 मैन इंटू 40 अपॉन में क्या है जो हमें निकालना है, 6 मैन प्लस 8 बॉयज। तो इसकी फिर जो m की वैल्यू हम यहाँ से रख लेंगे जो हमने निकाल ली थी, और b की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, उन्हें पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल ही ईजी है गाइज, आप प्रैक्टिस करना, बिल्कुल ही इन्हें आसान लगेंगे ये तरीके। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ ये आपको काफ़ी अच्छी लग रही होंगी, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रही होंगी। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 11 क्वेश्चन, अब हमारा 11 क्वेश्चन क्या है कि 3 आदमी और 7 औरतें एक काम को 32 दिन में करते हैं। तो 7 आदमी व 5 औरतें मिलकर दुगने काम को कितने समय में करेंगी। तो क्या है कि 7 मैन प्लस कितनी औरतें हैं, 5 वुमेन कितने टाइम में करेंगी, वो भी उसके दुगने कार्य को। और कितना है, 3 मैन और 7 वुमेन। तो सेम हम वही रेशो निकाल लेंगे, मैन हमारा इधर ही रह गया अपॉन में W, यानी वुमेन इधर नीचे आ गया, 7 हमारा इधर ही था और 3 हमारा ये नीचे आ गया। तो ये हमारी निकल गई वैल्यू। अब क्या करना है कि हम अब टोटल वर्क को करेंगे, जिसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उसके दुगने कार्य को, जो भी हम वर्क निकालेंगे उसके दुगने कार्य को ये बंदे कितने दिन में करेंगे। ओके गाइस, तो क्या करेंगे हम, जैसे हम मैन ले लेते हैं, 3 मैन और इंटू टू मैंने क्यों किया है, क्योंकि उसमें क्या बोला है कि उसके दुगने कार्य को, जो मैं ये निकाल रहा हूँ उसका हमने दुगना कार्य बनाना, इंटू कितने दिन में ये कंप्लीट करते हैं, 32। तो 32 यानी 3 मैन अगर काम करते हैं तो 32 में करते हैं, और 7 वुमेन करते हैं तो 32 में करते हैं। तो जो भी काम है उसका मैंने कर दिया दुगना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये आदमी दुगने कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अपॉन में फिर क्या लिखेंगे इसको, 7 मैन प्लस 5 वुमेन। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एम की वैल्यू क्या है 7, तो 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 32 जो हमने आगे ये लिखा हुआ है, दुगना कार्य और 32 दिन। अब नीचे क्या है 7 के एम की इंटू 7, एम की वैल्यू 7 प्लस 5 इंटू डब्ल्यू की है 3। तो इसे अब सॉल्व कर देंगे, 7 7 जा 49 और ये 5 3 जा 15, तो कितना हो गया ये 64। तो इसे टोटल कर नीचे लिख देते हैं 64। अब 32 से 2 और 2 से 2, तो कितना हुआ 21 डेज। अगर जो जो 3 आदमी और 7 औरतें जो भी काम करते हैं उसके दुगने कार्य को 7 आदमी और 5 औरतें कितने दिन में पूरा करेंगी, 21 दिन में। ये लड़के किसी कार्य को 44 डेज में करते हैं, तो उस काम को एक आदमी, एक औरत, एक लड़का कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है गाइस, तो क्या है कि वन मैन, 2 वुमेन और 3 बॉयज। यानी या तो एक आदमी अगर उस काम को करता है तो 44 डेज में करता है, 2 औरतें लगती हैं तो 4 डेज में करती हैं, और 3 बॉयज करते हैं तो 44 डेज में करते हैं। तो अब ले लेते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या हो, ये 6। तो 1 से 6 करेंगे तो 6, और 2 से करेंगे तो 3, और 3 से करेंगे तो 2। ये हो गया इनकी कैपेसिटी, क्योंकि ये कितना कितना हम ये कार्य करती है एक दिन में, ये एक दिन का कार्य आ गया। ओके गाइस, तो अब क्या करना है कि वे जैसे ये 6 इंटू 44, ये हमारा एलसीएम था टोटल, ये 6 इंटू 44 यानी कितने दिन में समाप्त करते हैं, ये 44 डेज में। ओके गाइस, अब हमें क्या करना है कि ये इनकी जो ये एफिशिएंसी थी, कैपेसिटी थी, इसको हम नीचे लिख लेंगे 6 + 3 + 2। ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉय, इसके बारे में
कि अभी ये कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा काम करते हैं तो ठीक है। तो अब क्या है, ये हमारा ये टोटल वो हो गया 6 × 44 अपॉन 6 3 और 2 हो गया 11। तो इसे हम काट देंगे, ये हो गया 4 और 6 4 जा 24। ओके गाइस, तो ये हो गया 24, यानी एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा यानी इस काम को करता है तो कितने दिन में करेगा, 24 डेज में। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी ए से 40% अधिक सक्षम है, यानी जो बी है वो ए से 40% ज्यादा अक्षमता वाला है, यानी ज्यादा वो कार्य कर सकता है। तो बी अकेला 30 दिन में समाप्त करता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो कैसे फिर ये हमारा ए और ये हमारा बी हो गया। तो फिर क्या बोला है कि जो बी है वो ए से 40% अधिक कार्य करता है, तो ये क्या है, ये हो गया 100, 40% करता है तो ये हो गया 140। ठीक है गाइस, तो ये हमारी है कार्य अक्षमता, ये हमारी कार्य अक्षमता है, ये दोनों, ए की भी और बी की भी। तो फिर क्या करेंगे अब ये क्या बोला है कि यदि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, सॉरी बी उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये हमारी कार्यक्षमता और समय, अगर हम समय में बदलें तो मैंने बताया था कि वे दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। कार्यक्षमता से हम समय में बदलेंगे तो चेंज हो जाएंगे, और समय से हम कार्यक्षमता बदलेंगे फिर भी चेंज हो जाएंगे। तो अब समय क्या हो गया 140 और ये हो गया 100। अब इसे काट देते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 7। तो उसमें क्या बोल रखा था कि जो बी है वो कितने दिन में पूरा करता है, अगर अकेला कार्य करे तो 30 दिन में, 30 दिन में। तो बी 30 दिन में पूरा करता है, और अब इस करता है ये 5, तो रेशो क्या आएगा 5 से 5 6 जा 30, ये इसका आ गया रेशो। जो सेम यानी ये इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इंटू 6, तो वही मल्टीप्लाई करेंगे इससे इंटू 6, कितना हो गया 6 7 जा 42 डेज में। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो गाइस हमें बस इम्पोर्टेंट क्या थिंग है कि जो हमें बोला है कि बी है वो ए से 40% अधिक है, तो उसकी कार्यक्षमता निकाल दी। और मैंने ये बताया था आपको कि वो आपस में चेंज हो जाते हैं, और चेंज करने के बाद ये जो ए है वो कितने दिन में करता है, 30 दिन में अकेला। तो 3 अगर 5 से इससे डिवाइड करेंगे तो 6 अगर इससे मल्टीप्लाई हुए तो वही चीज इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे यानी इसकी जो इसका समय है वो निकल जाएगा कि अभी कितने दिनों में हमें समाप्त करता है यदि वो अकेला कार्य करता है। ओके गाइस, तो गाइस ये हमारे यानी क्वेश्चन थे। अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग टाइप के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो सो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू हमारे वीडियो देखने वाले हों वे सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइज।